सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो बुक नंबर 2 है उसका चैप्टर नंबर 12 है, घर की देखरेख। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो आप होम साइंस की प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो को पहले देख सकते हैं या अपने पाठ्य पुस्तक से लेसन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पाठ्य प्रश्न इसमें जो दिए गए पाठागत प्रश्न हैं या पाठांत प्रश्न है या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने डाले हैं उसको पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पाठागत प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए विवरण सही है या गलत? तो पहला है क, सूर्य प्रकाश हल्के विसंक्रामक का कार्य करता है, तो ये आएगा सही। ख, घर के भीतर रखे हुए पौधों को जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में रखा जाता है तो वे पीले पड़ जाते हैं, तो आंसर है सही। अंधेरे व घुटन वाले कमरे में रहने वाले व्यक्तियों की बीमार होने की संभावना अधिक होती है, तो ये है सही। घ है, वायु परिसंचरण से बासी हवा बाहर निकलती है और स्वच्छ वायु घर अंदर प्रवेश करती है, तो ये भी सही है। अण है, सवातन कमरों को प्रकाश तथा स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा सही। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसका पहला क क्वेश्चन है। जो क वाला क्वेश्चन है कि सीड गर्त किसके निपटान के लिए स्वच्छ विधि उपलब्ध करवाते हैं, तो आंसर आएगा अपजल। प्रश्न संख्या ख, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल वहन प्रणाली द्वारा मानव मल मूत्र के निपटान की प्रणाली विद्यमान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए, तो उत्तर आएगा 2, इसका निर्माण बहुत महंगा होता है। क्योंकि ये जो मानव मल के निपटान की जो ये विधि है, जल प्रवाहन विधि जिसको कि वाटर क्लोजेट भी कहते हैं, ये बहुत ही महंगी होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका निर्माण बहुत महंगा होता है, तो इसका निर्माण नहीं किया जाता। ग है, स्वातन की आवश्यकता होती है, तो उत्तर है स्वच्छ वायु के संचरण के लिए, तो इसका उत्तर है सेकंड के स्वच्छ वायु के संचरण के लिए। समुदाय स्तर पर मानव मल मूत्र के निपटान की आदर्श विधि कौन सी है? ये आदर्श विधि है, तो इसका आएगा पहला उत्तर वाटर क्लोजेट। अण है, गांव में कचरे के निपटान की आदर्श विधि के लिए किसके निर्माण की आवश्यकता है? तो उत्तर आएगा कचरा। तो कचरा गर्त है जो फर्स्ट में लिखा हो, तो कचरा गर्त का निर्माण गांव के अंदर कचरे निपटान के लिए किया जाता है, यानी कि खड्डा खोदा जाता है, उसमें कचरे को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको घास फूस से भर दिया जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पाठ में दिए गए, इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने डाले हैं जो कि बोर्ड आधारित है। तो पहला प्रश्न है, घर के प्रमुख कार्यों का नाम बताइए। तो यहाँ पर घर के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है कि घर हमें क्या क्या कार्य करता है, घर हमारे लिए क्या क्या काम करता है। तो पहला है सुरक्षात्मक कार्य, यानी घर में हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। आर्थिक कार्य, तो जो हमारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ वो सारी घर के अंदर होती हैं। शिक्षा संबंधी कार्य, सामाजिक व धार्मिक कार्य, तो ये घर के प्रमुख कार्य है। प्रश्न संख्या 2, सवातन का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, सवातन का अर्थ है कि घर के अंदर ताजगी बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु का प्रवेश घर के अंदर किया जाए तथा अंदर की बासी हवा को बाहर निकाला जाए। तो सवातन का मतलब समझ में आ गया कि हमारे घर के अंदर जो है हम खिड़की है, दरवाजे है, रोशनदान रखते हैं, जिससे क्या होता है घर की जो गंदी वायु है, बासी वायु घर से बाहर निकल जाए और उस खिड़की के जरिए, रोशनदान के जरिए घर से जो बाहर जो स्वच्छ वायु है वो घर के अंदर आए। अब ये विद्यार्थियों, ये है हमारे चैनल का नाम जानवी एजुकेशन हब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में जो आपके अन्य साथी विद्यार्थी हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 है, सफाई के प्रकार बताइए। तो उत्तर है, सफाई के प्रकार निम्नलिखित है, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मौसमी सफाई। तो हम दैनिक सफाई जो कि हम रोज करते हैं, साप्ताहिक सफाई जो हम 7 दिनों में एक बार करते हैं, जैसे कि हमारे घर के पर्दे धोना है, साथ में चादर वगैरह साफ करना है, तो ये साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आता है। मौसमी सफाई जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि सर्दी के मौसम जाने के बाद में हम सफाई करते हैं, बरसात का मौसम जाने के बाद सफाई करते हैं, तो ये मौसमी सफाई के अंतर्गत आती है। या फिर कोई त्यौहार आता है, कोई बड़ा अवसर होता है हमारे घर में, तो हम सफाई करते हैं। प्रश्न संख्या 4, कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए 2 सफाई करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो उत्तर है, घर में कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए निम्नलिखित 2 कारक प्रभावशाली हो सकते हैं। पहला है सिरका तथा वाणिज्यिक ग्लास क्लीनर, जैसे कि क्लोरीन आदि। तो इसमें सिरके का प्रयोग करेंगे। कुछ वाणिज्यिक ग्लास क्लीनर आते हैं, यानी कि क्लीनर, यानी कि साफ करने के लिए, कांचों को साफ करने के लिए कुछ रासायनिक तत्व युक्त कुछ क्लीनर आते हैं, उनको भी हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है अखबार का गीला पैड। प्रश्न संख्या 5, एक कमरे के मकान को कुछ बड़ा दिखाई
देने के लिए आप किन 2 तरीकों को अपनाएंगे? तो मान लो एक कमरे का मकान है, उसको हमें कुछ बड़ा दिखाई दिलवाना है ना? तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि एक कमरे में मकान को कुछ बड़ा दिखाने के लिए 2 तरीके निम्न हैं। तो हमें वो 2 तरीके बताने, तो 2 तरीके निम्न है। पहला क्या करेंगे हम कि हल्का और बहुप्रयोग फर्नीचर, तो हल्के फर्नीचर का प्रयोग करेंगे और साथ में ऐसे फर्नीचर, बहुप्रयोग का मतलब ऐसे फर्नीचर जो एक से ज़्यादा काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि सोफ़ा कम बेड, ऐसे फर्नीचर का उपयोग करेंगे। साथ में हल्के रंग की दीवारें रखेंगे, है ना? जो दीवारें हल्के रंग की होगी तो वो कमरा बड़ा दिखेगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक अच्छे रसोई घर का विकल्प तैयार करने के लिए कोई 3 अनिवार्य नियोजन संकेत बताएं। तो हमें एक अच्छे रसोई घर का विकल्प तैयार करना मतलब एक अच्छे रसोई घर का नक्शा बनाना है, अच्छा रसोई घर हमें तैयार करना है, तो उसके लिए हम क्या योजना बनाएंगे? तो हमें 3 योजना बतानी है। उत्तर है, अच्छे रसोई घर का विकल्प तैयार करने के लिए अनिवार्य नियोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला है, रसोई घर को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो रसोई घर कैसे हो? पूर्व दिशा में हो या उत्तर पूर्व दिशा में हो, क्योंकि पूर्व दिशा में क्या होता है कि सूरज उगता है, तो सूरज की जो रोशनी है, किरणें जो रसोई में आएगी तो रसोई के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो है कि रसोई घर को पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि प्रातःकाल सूर्य प्रकाश प्राप्त हो जो कीटाणु को नष्ट कर सके। दूसरा है, रसोई में संवातन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई में जाली के दरवाजे होने चाहिए। संवातन यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि घर की बासी वायु जो है वो घर से बाहर जाए और बाहर की स्वच्छ वायु घर के अंदर प्रवेश उसका हो। तीसरा है, रसोई की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए ताकि वह प्रकाश फैला सके। प्रश्न संख्या 7, रसोई घर में की जाने वाली किन्हीं 4 गतिविधि की सूची बनाइए। तो 4 गतिविधि हम कौन कौन से करते हैं रसोई घर के अंदर? तो पहली गतिविधि है जो कि खाना बनाने की तैयारी करने का स्थान व कार्य। तो खाना बनाने का स्थान भी रसोई घर होता है और उसमें हम उससे संबंधित कार्य करते हैं। बर्तन साफ करने का स्थान जैसे कि सिंक है, तो ये बर्तन साफ करने का कार्य भी हम रसोई में करते हैं। खाना पकाने का स्थान जैसे कि गैस चूल्हा है, तो इससे संबंधित कार्य भी हम रसोई में ही करते हैं। खाना परोसने का स्थान व कार्य, तो खाना परोसते भी हम घर रसोई में है और इससे संबंधित कार्य भी हम रसोई में करते हैं। प्रश्न संख्या 8, आपके अनुसार मानव मल मूत्र तथा अपशिष्ट जल के निपटान की आदर्श प्रणाली कौन सी है और क्यों? तो मानव मल के और मलमूत्र का निपटान है, अपशिष्ट जो गंदा जल है उसके निपटान करने की कुछ आदर्श प्रणालियाँ होती है और वो क्यों है उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर है कि घर में मल निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मल निस्तारण के विभिन्न तरीके हैं जैसे कि वाटर क्लोजेट, गर्त शौचालय तथा सुलभ शौचालय आदि। इसमें से मानव मलमूत्र तथा अपशिष्ट जल के निपटान के लिए वाटर क्लोजेट प्रणाली सर्वाधिक स्वच्छ प्रणाली है। वाटर क्लोजेट में क्या होता है कि अधिकतर बड़े शहरों में मानव मल की सफाई जल वहन प्रणाली द्वारा की जाती है। तो मानव मल की जो सफाई है वो जल वहन प्रणाली, जल के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। इस प्रणाली में घर में अपजल के साथ साथ मल मूत्र को भी निकासी तथा सीवरों की प्रणाली के माध्यम से जल द्वारा फ्लश किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि बड़े बड़े शहर होते हैं तो उसके अंदर जो बाथरूम होता है उसमें वाटर क्लोजेट लगा होता है, वहाँ फ्लश किया जाता है। तो उनका जो अपशिष्ट जल है उस घरों का, मानव मलमूत्र है, वो एक बड़े पाइप के द्वारा बाहर सिविल लाइन से जोड़ दिया जाता है। तो वही है वाटर क्लोजेट के अंतर्गत ही आता है वो। तो यह बताया गया है कि अधिकतर बड़े शहरों में मानव मल की सफाई जल वहन प्रणाली द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में घर के अपजल के साथ साथ मल मूत्र को भी निकासी तथा सीवरों की प्रणाली के माध्यम से जल द्वारा फ्लश किया जाता है, यानी जल द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। वाटर क्लोजेट मानव शौच के लिए सैनिटरी संस्थान है। तो मानव शौच या शौच आएगा। तो मानव शौच के लिए क्या है? सैनिटरी संस्थान है। ये एक पाइप के माध्यम से सिविल लाइन के साथ जुड़ा होता है। मानव मल के निपटान की सर्वोत्तम विधि है। अगला है, स्वातन के 3 लाभ बताइए। तो स्वातन से तात्पर्य हवा का आगमन है जो कि शुद्ध वायु को घर में प्रवेश तथा अशुद्ध वायु को घर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। इसके लाभ निम्न है। तो पहला लाभ क्या है कि स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छ वायु अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वायु की व्यवस्था उचित स्वातन से ही संभव है। इसके लिए घरों में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान तथा निकासी पंखा, फैन लगाए जाते हैं। दूसरा है, उचित स्वातन से कमरे के अंदर के धुआं, बदबू, नमी तथा भाप आदि को बाहर निकाला जा सकता है। कमरों में वायु का परिसंचरण काफ़ी होना चाहिए। तीसरा है, कमरे की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंड होने पर भी कम से कम एक खिड़की को अवश्य खोलकर रखना चाहिए ताकि स्वच्छ वायु सुगमता से घर में प्रवेश कर सके। प्रश्न संख्या 10 है,
घर में प्रकाश के 2 स्रोतों के नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये स्रोत आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो घर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक घर में 2 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश कहते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट है, बल्ब है आदि से प्राप्त प्रकाश। तो आपको पूछा जाए कि प्रकाश कितने प्रकार से प्राप्त होता है, तो 2 प्रकार से। पहला है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रकाश, जिसमें आप सूरज लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम प्रकाश। अगला है घर में प्रकाश की व्यवस्था करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि घर में दोनों प्रकार के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। दोनों प्रकार के प्रकाश कौन सा? प्राकृतिक प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश। खासकर सूर्य का प्रकाश, यदि कमरों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो यह कमरे अंधेरे या घुटन भरे होंगे। ऐसे में अंधेरे में मच्छर और कॉकरोच का प्रवेश आसान हो जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। इसके साथ ही साथ रात्रि में कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते समय ध्यान रखें कि यह व्यवस्था ऐसी हो कि प्रकाश कार्य करने के स्थान पर पड़े, ना कि व्यक्ति की आंखों पर। पढ़ाई करने के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा आपकी आंखें जल्दी थक जाएगी। इस प्रकार घर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए दोनों ही प्रकाश के उचित प्रकाश की व्यवस्था आवश्यक है। तो दोनों ही प्रकार के उचित प्रकाश की व्यवस्था हमारे घर में आवश्यक है, एक तो प्राकृतिक प्रकाश, दूसरा कृत्रिम प्रकाश। प्रश्न संख्या 11, बहुउद्देशीय फर्नीचर से क्या तात्पर्य है? तो जैसे नाम से पता चलता है कि ऐसा फर्नीचर जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता हो। तो उत्तर है स्थान का अभाव होने पर बहुउद्देशीय फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय यह फर्नीचर का अर्थ है कि एक से अधिक कार्य के लिए उपयोग लाना, जैसे कि सोफा कम बेड। रात को सोफे को खींचकर सोने की बेड में परिवर्तन किया जा सकता है। भोजन करने की मेज को पढ़ाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 2 या अधिक बक्सों को मिलाकर सेटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके घर पे किए जाने वाले किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो घर तथा आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अनेक कार्य करने होते हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला है साफ सफाई बनाए रखना। तो घर में हमें साफ सफाई बनाने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई बनाए रखना। तो घर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करें कि वे घर के प्रत्येक सामान को प्रयोग के पश्चात उसके निर्धारित स्थान पर रखें। साफ सफाई कई प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि आपके घर की साफ सफाई प्रतिदिन की जाती है, जबकि भंडार घर की सफाई सप्ताह या महीने में एक बार ही की जाती है। पूरे घर की संपूर्ण सफाई दिवाली या किसी विशेष अवसर पर की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफाई दैनिक, साप्ताहिक या मौसमी गतिविधि है। दूसरा पॉइंट है कूड़े कचरे को निपटाना। तो घर का कूड़ा झाड़ू लगाने से, एकत्र धूल तथा फल व सब्जियों के छिलने से इकट्ठे अपशिष्ट पदार्थों को एक बंद या ढक्कन युक्त कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान में पड़े अपशिष्ट पदार्थों को प्रतिदिन एक पैकेट में इकट्ठा करके गली में बने बड़े कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अपशिष्टों के निपटान की ये विधि अत्यंत प्रभावशाली है। मल मूत्र का उचित निष्कासन। तो मानव अपशिष्ट का उचित व स्वच्छ रूप से निपटान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मक्खियों के भोजन पर बैठने, दूषित जल पीने, प्रदूषित फलों को खाने से रोगों का संचरण हो सकता है। वाटर क्लोजेट है, सिक्तन है व सेप्टिक टैंक आदि मानव मल के निष्कासन की उचित विधियां है। तो इस तरह से 3 तरीका है जो हम अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, सेप्टिक टैंक के लाभ बताइए। तो उत्तर है यह वाटर क्लोजेट प्रणाली की तुलना में कम लागत की तथा निर्माण में आसान होती है। ये भूमि को या भूमि जल को दूषित नहीं करती, यह दुर्गंध से मुक्त होती है, यह स्वच्छ होती है। परंपरागत शौचालय में 13 से 14 लीटर पानी की तुलना में इस प्रणाली में केवल 1 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इससे निर्मित मिट्टी में ही मिल जाती है। तो इससे जो है मिट्टी में मिल जाता है, मच्छरों, कीटाणु तथा मक्खियों को पनपने से रोकती है। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको समझ में आए होंगे, है ना। उम्मीद है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको बहुत लाभ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अपने जो अन्य साथी है जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हम।